बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन 6 दिसंबर दिन हफ्ते का और साल 2025। 3 दिन पहले हुकूमत की जानिब से जो एक बड़ा राब्ता किया गया कि पाकिस्तान से वो मफरूर जो बरतानिया और अमेरिका में बैठ के इदारों के ख़िलाफ़ और इदारों की शख्सियात के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं, मलाइन करते हैं, बदनाम करते हैं, उन्हें पाकिस्तान वापस लाने का वक्त आ गया है। और हमने देखा कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ब्रिटिश जो हाई कमिश्नर हैं जेन मेरिट, उनके साथ पर्सनल जाके मुलाकात की और ये मुद्दा उनके सामने रखा कि ये शख्सियात जो कि बरतानिया लंदन में बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं, पाकिस्तान से मुतल्लिक फ़ेक न्यूज़ फैलाते हैं, इन्हें पाकिस्तान के हवाले किया जाए। आज नाज़रीन इसी सिलसिले में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। एक तो अदालत से छोटा सा फैसला सामने आया है और फिर मोहसिन नकवी साहब ने आज एक नई मुलाकात की है। अदालत से डेवलपमेंट ये हुई है कि अहमद नूरानी साहब जो कि अमेरिका में होते हैं और जमील फ़ारूकी साहब और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा सिमाबिया ताहिर, जिनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया था अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने का, जज अब्बास शाह साहब की अदालत से इन तीनों शख्सियात को, अहमद नूरानी को, जमील फ़ारूकी को और सिमाबिया ताहिर को इश्तिहारी डिक्लेयर करने की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। तहरीरी ऑर्डर जारी हुआ है जिसमें यह डिक्लेयर किया गया है, जिसमें यह होल्ड किया गया है कि ये तीनों शख्सियात बार बार अदालत के समन करने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हो रहे। प्रोसिक्यूशन की जानिब से चालान दाखिल हो चुका है। चालान दाखिल होने के बाद अदालती कार्रवाई इन मुल्ज़मान की अदम हाज़िरी की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही। एक तरफ तो आज ये अदालत से ख़बर सामने आती है और आप जानते हैं कि अहमद नूरानी पाकिस्तान में नहीं अमेरिका में मुकीम है पिछले चंद सालों से। लेकिन इसके पैरेलल इसी के साथ मोहसिन नकवी साहब ने आज अमेरिकन जो कायम मकाम सफ़ीर हैं नेटली बेकर, उनके साथ मुलाकात की है। और आप जानते हैं कि अमेरिका में शहबाज गिल भी हैं, मुईद पीरज़ादा भी हैं। और कल जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें शहबाज गिल की वीडियो का क्लिप भी चलाया गया, आदिल राजा की वीडियो का क्लिप भी चलाया गया। तो ये जो मुलाकात है मोहसिन नकवी साहब की अमेरिकी कायम मकाम सफ़ीर के साथ, ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो हुकूमत ने दावा किया गया कि इन भगोड़ों, इन मफरूरों को पाकिस्तान में वापस लाया जाएगा। गो के जो एलामिया सामने आया है उसमें मुईद पीरज़ादा, शहबाज गिल और दीगर जो लोग हैं उनकी वापसी से मुतल्लिक कोई लाइन, कोई लफ्ज़ नहीं लिखा गया। लेकिन मुझे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे मोहसिन नकवी साहब ने ब्रिटिश हाई कमिश्नर से मुलाकात की थी, ये अमेरिकन कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर के साथ मुलाकात भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और लगता ऐसे है कि जैसे हुकूमती वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कल अफवाज पाकिस्तान के तर्जमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो ये जो भगोड़े हैं या जो मफरूर हैं पाकिस्तान से, इनको वापस लाने का जो काम है वो मौजूदा हुकूमत की तरफ से, मौजूदा निज़ाम, मौजूदा रजीम की तरफ से तेज़ कर दिया गया है। कामयाबी मिलती है, किस हद तक मिलती है, नहीं मिलती, ये तो नाज़रीन आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कल की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नाज़रीन कुछ और डेवलपमेंट भी हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो रद्दअमल जारी किया है उसमें यह कहा गया कि जो इमरान खान साहब को ज़हनी मरीज़ करार दिया गया है, ये दरअसल इमरान खान को ज़हनी मरीज़ करार देना हकीकत के बरखिलाफ़ है। और तहरीक इंसाफ का एलामिया ये कहता है कि इख्तलाफ राय जो है उसे दुश्मनी नहीं समझना चाहिए, और अगर कोई इख्तलाफ राय को दुश्मनी समझता है तो ये जमहूरी इक़्तिदार के मुनाफी है। अब ज़ाहिर सी बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका ये एलामिया सामने आया है, जिसमें यह भी लिखा गया कि मार्का हक़ के दौरान या भारत की जानिब से जब पाकिस्तान पर जारियत की गई तो एलामिया में लिखा गया कि शरीफ ख़ानदान मुकम्मल तौर पे ख़ामोश रहा, जबकि इमरान खान साहब ने जेल में बैठ के पाकिस्तान की अफवाज को सपोर्ट किया। अब नाज़रीन अगर आप हक़ाइक़ पे आएँ, मरीम नवाज़ साहिबा शरीफ ख़ानदान की बेटी, नवाज़ शरीफ की बेटी, पंजाब की वज़ीर आला, नवाज़ शरीफ के बेटे शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, और ये एतराफ़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने ख़ुद किया कि जब पाकिस्तान पे हमला किया गया तो वज़ीर आज़म से बात की तो वज़ीर आज़म ने गो अहेड दिया और सारी ज़िम्मेदारी अफवाज पाकिस्तान को, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को दे दी कि आपको जो बेहतर लगता है आप
इस हमले का, इस जारियत का मुंह तोड़ जवाब दें, जैसे आप मुनासिब समझते हैं वैसे आप इस पर अपना रद्द-ए-अमल दें, भारत को जवाब दें और ऐसा जवाब दें कि दुनिया भी देखे, दुनिया भी कहे कि वाकई ही अपने से कई गुना बड़ी अफवाज को पाकिस्तान ने बिफिटिंग रिस्पांस दिया है, बिफिटिंग जवाब दिया है। तो गवाही तो उन्होंने खुद दे दी थी फील्ड मार्शल ने कि कोई किसी जगह पे ऐसी कोई बात नहीं थी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो लिख रही है, क्या ये हक़ाइक़ के मुताबिक है या हक़ाइक़ के बरखिलाफ़ है? और फिर जहाँ तक अफ़वाज पाकिस्तान के तर्जमान की जानिब से इमरान खान का नाम लिया बगैर उनको ज़हनी मरीज़ करार देने का जो मामला है, ये मेरे ख्याल से फिर तहरीक इंसाफ को भी सोचना चाहिए था। जब उस्मा खान साहबा इमरान खान के साथ मुलाकात करके आई, उन्होंने अपनी टॉक में ऐसी कोई बात नहीं की थी, लेकिन जो पैगाम एक्स पे पब्लिक किया गया उसमें फिर किसने वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए? आप कहते हैं कि ये इख्तलाफ राय है। ये इख्तलाफ राय नहीं, ये किसी को बदनाम करने वाली बात है, किसी को टारगेट करने वाली बात है, किसी को निशाना बनाने वाली बात है, किसी को हिट करने वाली बात है। अब बैरिस्टर गौर साहब देख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से इस मामले को मजमूई तौर पे अफसोसनाक करार दिया गया। जो तहरीक इंसाफ ने कहा, जो अफ़वाज पाकिस्तान के तर्जमान ने कहा, और साथ में बैरिस्टर गौर का ये भी कहना था कि PTI का बयानिया कभी मुल्क दुश्मन नहीं था। और साथ में बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं कि मुल्क भी हमारा है, फ़ौज भी हमारी है, हमें एक दूसरे को तस्लीम करना चाहिए। तो बैरिस्टर गौर साहब को भी बीइंग ए पार्टी हेड, बीइंग ए पार्टी चेयरमैन, इस मामले को उस वक्त देखना चाहिए था जब जहनी मरीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करके एक्स के ऊपर पोस्ट किया जा रहा था। अब बैरिस्टर गौर साहब ने तो जमहूरी क़ुव्वतों से कहा कि आप इस तनाव को कम करें, ये अपील उन्होंने कर दी है। और बैरिस्टर गौर साहब की इन बातों से, उनके जवाब से, उनके एक्स पे किए गए पोस्ट से ऐसा लगता है कि जो माहौल गर्म हुआ है, जो सियासी टेम्परेचर ऊपर गया है, बैरिस्टर गौर साहब एक ज़िम्मेदार शख्स के तौर पे उस टेम्परेचर को नीचे लाना चाहते हैं। लेकिन बैरिस्टर गौर साहब के इस बयान के बाद अब उनसे इस्तीफ़े का तकाजा किया जा रहा है कि बैरिस्टर गौर साहब को अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए, रिज़ाइन दे देना चाहिए। सबसे पहले तो नाज़रीन इस्तीफ़े की बात की है शहजाद अकबर साहब ने। शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि गौर खान साहब, आपका बयान का एक हिस्सा जो सियासी क़यादत का किसी सरकारी मुलाजिम को ज़हनी मरीज़ कहने से मुतल्लिक है, दुरुस्त नहीं। आपका ओहदा और असम्बली की सीट इमरान खान की दी हुई है, यानी ये आसिम मुनीर को ज़हनी मरीज़ कहने के इमरान खान की बात को और जो सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है उसको इंडोर्स करें शहजाद अकबर साहब। और कहते हैं कि अगर आप नहीं समझते जो जुल्म इमरान खान, इनकी अहलिया, ख़ानदान और जमात पर हो रहा है वो किसी जहनी मरीज़ से कम है, तो मुनासिब होगा कि ओहदा और सीट छोड़ दें। न्यूट्रल रहना अब मज़ीद मुमकिन नहीं। आपकी ऐसी सोच, बयान तहरीक इंसाफ के करोड़ों कारकुनों की तौहीन है। यहाँ ये कहना भी ज़रूरी है कि अगर आप ये ट्वीट ज़बरदस्ती आपसे करवाया गया है तो फिर भी कम अज़ कम आपको चेयरमैन नहीं रहना चाहिए। और पार्टी के अपने लोग उनसे इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, और सिर्फ इस्तीफ़ा नहीं मांगा गया, बैरिस्टर गौर को गालियां तक दी गई हैं, और गाली दी है आदिल राजा की। कल DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आदिल राजा और शहजाद अकबर की वीडियो का क्लिप वहाँ पे चला तो उन्होंने फौरी तौर पे कहा कि इन्हें निकाल दो, मैं इनकी शक्ल नहीं देखना चाहता। शायद आदिल राजा से मुतल्लिक पर्टिकुलर कह रहे थे कि मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। आदिल राजा क्या लिखते हैं? लिखते ये हैं कि गालियाँ दे रहे हैं बैरिस्टर गौर को। कहते हैं बेशर्म और बेगैरत आदमी हो तुम। गौर खान, कमेंट्स क्यों बंद किए? तुम कंजर इंसान हो। PTI को तमाम असम्बलियों से इस्तीफ़े देकर जमहूरी एहतजाज करना चाहिए। अब ये वो बैरिस्टर गौर से इस्तीफ़ा मांग रहा था और ये कह रहा है कि आप असम्बलियों से रिज़ाइन कर जाएं। अब ये दोनों लोग जो है नाज़रीन, आप जानते हैं कि ये पाकिस्तान में नहीं, ये पाकिस्तान में बैठ के ऐसी बातें कर रहे हैं। बैरिस्टर गौर साहब से आपने इस्तीफ़ा लेना है तो फिर पाकिस्तान आ जाए, उनसे इस्तीफ़ा लेके आप पार्टी के कर्ता धर्ता बन जाएं। लेकिन आप तो खुद भगोड़े हैं, बाहर बैठ के, जो इस मुल्क में बैठ के पार्टी का चेयरमैन है, उससे आप इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। बहुत आसान है इस्तीफ़ा मांगना, और असम्बलियों से मुस्तफ़ी होने का कहना भी बड़ा आसान है। तहरीक इंसाफ की जो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है वो तो उनके लिए शेल्टर बनी हुई है। अगर ये आपके कहने पे रिज़ाइन कर जाएं तो कहाँ पे जाएंगे? ये कहाँ पे जाएंगे? कहाँ पे पनाह लेंगे? शेल्टर का क्या बनेगा? लेकिन चूंकि आपको वहाँ पे कोई डर, कोई खौफ है नहीं, और बैरिस्टर गौर साहब मामलात को संभालने की बात कर रहे हैं, आप मामलात को उलझाने नहीं बल्कि बिगाड़ने की बात कर रहे हैं। और आगे क्या लिखते हैं? तुम गद्दार हो साले,
सारे खंबे। अब इमरान खान ने मीर जाफ़र मीर सादिक पार्टी के जिन अरकान को कहा, जो अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए बार बार वजाहत दे रहे हैं कि हम तो खान साहब के साथ हैं, हमें तो पार्टी की पार्लिमानी पार्टी ने NDU की वर्कशॉप के लिए नामजद किया था, वो जो गद्दार इमरान खान ने डिक्लेयर किए, क्या वो गद्दार दुरुस्त हैं? आप वैसे गौर को गद्दार कह रहे हैं, और फिर इस बंदे का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अपना क्या स्टेक है? आगे कहते हैं कि इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके सीटें लेने के बाद फौजियों की जी में घुसे हो, तुमने इलेक्शन और ईमान इमरान खान सबको बेच डाला है, और अब इमरान खान की कैद और फौजी फस्तायत को न्यू नॉर्मल बनाना चाहते हो। लानत हो तुम्हारी ज़िंदगी पे। ये आदिल राजा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को कह रहा है। अब जैसे अफवाज पाकिस्तान के तर्जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे PTI ने रद्दमल दिया, क्या आदिल राजा की इन अल्फाज पे, इन गालियों पे तहरीक इंसाफ अपने चेयरमैन के दिफा में सामने आएगी? क्या कोई एलामिया जारी करेगी? आगे सुने। लानत हो तुम्हारी ज़िंदगी पर। स्वीट बॉयज़ और स्वीट गर्ल्स सारे लोशे प्रोग्राम कर रहे हो, मगर अडयाला नहीं जाते। आप देख लें कि अपने चेयरमैन से मुतल्लिक, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से मुतल्लिक, ये शख्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, वो किस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है। और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस शख्स को सपोर्ट करती है। शहजाद अकबर तो इसकी गवाहियाँ जाके ब्रिटिश अदालतों में देता। एक नाज़ी और मामला भी है जो पिछले दिनों कराची में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 3 साल का बच्चा गटर में गिरा, बेचारा नहीं रहा दुनिया में। बच्चों अपने वालिदैन का अकलौता बेटा था। अब उस पर सिंध हुकूमत को जो भी कर्ज किया गया, जो लान तान की गई, वो अपनी जगह पे है। लेकिन एक वीडियो नाज़रीन आप ये देखें, इस वीडियो को आप ये देखें। इस वीडियो के बाद जो कहानी सामने आती है, उस कहानी में कहा गया है कि इन लोगों को जो गटर के ढक्कन चुराते हैं, जिस वजह से भी चुराते हैं, इनको देखते ही गोली मार देनी चाहिए। ये नाज़रीन चंद सेकंड का एक क्लिप है, मैं आपको दिखाऊंगा, 2 मिनट का। पहले ये देख लें। ये मांगने वाले गटर का ढक्कन चुरा रहे हैं, रेड़ा इनके पास है। अगला दिखाता हूं मैं आपको। ये एक मोटर रक्शे वाला गटर के ऊपर पड़ा जो लोहे का ढक्कन है, उसको उठाएगा अभी। ये आप देखें। अब इन दोनों लोगों ने, वो रेडी वाला और ये रक्शे वाला, सिर्फ पैसे बनाने के लिए, चंद पैसे अपनी पॉकेट में भरने के लिए लोगों को ये गटर खुले छोड़ के मरने के लिए छोड़ दिया। और आगे आप देखें, एक गाड़ी वाला भी ढक्कन चुरा रहा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। अब गाड़ी वाले को पैसे की ज़रूरत तो नहीं होगी, जिसके पास गाड़ी है उसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह ये होगी कि इसके घर में, इसके गली में, घर के पास, घर के सामने, घर के पीछे गटर का ढक्कन नहीं होगा, तो ये यहाँ से ढक्कन उतार के अपने उस गटर के ऊपर ढक्कन डालने के लिए लेके गए होंगे। ये मेरा अंदाज़ा है, गलत भी हो सकता है। लेकिन क्या ऐसे लोगों के साथ किसी किस्म की कंसेशन होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने इस पर यह मुतालबा किया है, बाकायदा स्टेटमेंट जारी किया है कि ये जो ऐसे लोग हैं जो घटन के ढक्कन चुरा के ले जाते हैं, गटर को खुला छोड़ देते हैं, और फिर लोग, गाड़ियों वाले, बच्चे बच्चियाँ, लोग उसमें गिरते हैं, अपनी जानों से जाते हैं, ज़ख्मी होते हैं, इनको देखते ही गोली मार देनी चाहिए। तो बात यहाँ तक पहुँच गई है, गोली मारने तक। और बात दुरुस्त भी लगती है, गोली बेशक ना मारें, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं इस पे इनके खिलाफ एक्शन तो होना चाहिए, इनको सबक तो सिखाना चाहिए, इन्हें इबरत का निशान तो बनाना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन, अडयाला जेल से एक बड़ी रिहाई हुई है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जिनको गिरफ़्तार किया गया था, आज बल्कि कल उन्हें लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया है। इरफान सदीकी साहब इंतकाल कर गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनकी खाली सीट पर मुस्तफ़ा नवाज़ ने आबिद शेर अली को सेनेट का इलेक्शन लड़ाने का फ़ैसला किया था। आज एक्सपेक्टेड है कि आबिद शेर अली अपने जो कागज़ात नामज़दगी हैं सेनेट का इलेक्शन लड़ने के लिए, उनकी तरफ से नॉमिनेशन पेपर जो है वो जमा करवाए जाएंगे। इजाज़त चाहते नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।